युद्ध की आग अब राजनयिक सीमाओं को लांघ चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान से इस वक्त की सबसे दहला देने वाली खबर आ रही है। पिछले 28 दिनों से तेहरान पर बमों की बारिश हो रही है, लेकिन 26 मार्च की रात जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। घड़ी में ठीक 8 बजे थे। तेहरान के आसमान में इजरायली विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर हुआ एक महाधमाका। धमाका इतना तीव्र था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पासदारन जिले में, जहां विदेशी दूतावास स्थित है, वहां इजराइल ने भारी बमबारी कर दी। निशाना था पाकिस्तानी दूतावास के ठीक सामने स्थित ईरानी सैन्य बेस। लेकिन धमाके इतने भीषण थे कि पाकिस्तानी राजदूत का आवास और दूतावास परिसर बुरी तरह हिल के रह गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF ने पुष्टि की है कि उन्होंने तेहरान के केंद्र में ईरानी आतंकी ढांचे पर हमला किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निशाना वो सैन्य बेस था जो पाकिस्तानी दूतावास के बिल्कुल सामने है। लेकिन कूटनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था या पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों पर इजराइल का प्रहार। अल जजीरा और जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो ये हमला बेहद सटीक था, लेकिन इसकी टाइमिंग और लोकेशन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दूतावास की खिड़कियां भले ही नहीं टूटी, लेकिन कूटनीति की दीवारें जरूर हिल गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना ने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कड़ा एतराज जताया है और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने एक तीखा बयान जारी कर इजराइल को सीधी चेतावनी दी है। बयान में साफ कहा गया है कि इजराइल याद रखे कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है। इस्लामाबाद ने दो टूक लहजे में कह दिया है कि अगर दुनिया में कभी भी उनके राजनयिकों को खरोच भी आई तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा और पाकिस्तान करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। ये हमला और पाकिस्तान की ये धमकी उस वक्त आई है जब इस्लामाबाद आग बुझाने की कोशिश में लगा था। दरअसल पाकिस्तान का दावा है कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने सार्वजनिक रूप से मेजबानी की पेशकश भी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कतर का जिक्र कर पाकिस्तान ने अपने सैन्य और परमाणु शक्ति का संकेत दिया है। जहां कतर केवल कूटनीतिक बातचीत का केंद्र है, वहीं पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की चेतावनी दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की इस चेतावनी के बाद इजराइल और अमेरिका अपने हमलों के दायरे को सीमित करेंगे या फिर ईरान की धरती पर छिड़ी ये जंग और भी भयानक रूप लेगी। सवाल तो ये भी है कि क्या इजराइल का पाकिस्तानी दूतावास के पास हमला करना एक गलती थी या सोची समझी रणनीति है। इजराइल संदेश दे रहा है कि ईरान में कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के दूतावास के करीब बम गिराना वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। पाकिस्तान का गुस्सा इजराइल के लिए नई मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ इजराइल का संदेश साफ है, वो ईरान के दिल में घुसकर मार रहा है। लेकिन दूतावास के इतने करीब हमला कर एक डिप्लोमेटिक रिस्क है। अगर यहाँ कोई अनहोनी होती है तो पाकिस्तान जैसा परमाणु शक्ति संपन्न देश इस युद्ध में सक्रिय हो सकता था, जो कोई नहीं चाहता। एक तरफ तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ आसमान में बरसती आग इन कोशिशों को राख कर रही है। तेहरान में 28 दिनों से जारी ये तबाही अब किस मोड़ पर जाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है।